माताओं को, किसी बहनों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखते हुए और जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे भैया जी जन, इनसे भी आग्रह कि किसी को प्रकार की अहित ना हो, किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, यह सबको देखते हुए कलश को रखकर शुक्र से स्थान पर बैठाते जाएंगे। सभी से निवेदन, कलश को नीचे रखेंगे भैया ना, कलश को नीचे रखें, ऊपर में ना रखें, कलश को नीचे ही रखें। हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित कर्म करंता श्री नारायणाय नमः। अपना अपना कलश रखने के पश्चात अपने अपने स्थान पर सभी विराजते जाएं। सभी माताओं से निवेदन कि कलश रखने के बाद अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। कुछ क्षण पश्चात कथा होने के पश्चात आप सभी आरती के पश्चात अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारी बहनों से निवेदन की कृपया करके अभी ऊपर ना आए, है ना, व्यास मंच की गरिमा रखते हुए, समय को देखते हुए ऊपर ना आए, जल्द से जल्द प्रणाम करके ही नीचे चलते जाएं, है ना, ऊपर ना आए, है ना, थाली नीचे ही ले जाएं। आप सभी से निवेदन ऊपर ना आए, है ना, ऊपर ना आइए। आप सभी माताओं से निवेदन को ऊपर ना आए, ऊपर आने के लिए सभी को बाद में अवसर मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन को ऊपर ना आए, है ना, समय कथा का हो चुका है, कथा प्रारंभ होगी, तो आप सभी दूर से ही प्रणाम करें। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी की तरफ से, आप सभी दूर से ही प्रणाम करें और कृपया करके ऊपर ना आए हैं। समय हो चुका है कथा का। श्री राधे। कृपया करके ऊपर माताओं को, आप सभी को व्यास मंच पर आने का एक अवसर जरूर प्राप्त होगा। तो आप सभी से निवेदन कि अभी कृपया करके व्यास मंच पर ना आए। राधे श्री राधे 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 श्री राधे। जितने भी हमारे माताएगण कलश यात्रा में आए हुए हैं, उनके लिए प्रसाद एवं नाश्ता की व्यवस्था किया है, तो प्रसाद पाकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे एवं कथा श्रवण करके ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। प्रसाद आप सभी के लिए तैयार है, तो आप सभी प्रसाद पाकर ही अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सभी से निवेदन कि आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर विराजे। राधे 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 आइए हम सभी कथा की ओर प्रस्थान करें। सभी से निवेदन की हल्ला ना करते हुए। श्री राधे 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 राधे। एक साइड कम आ रहा है। इधर ये वाला आउटर का चल रहा है। श्री राधे। ये वाला
श्री राधे। आप सभी माताओं से आग्रह और निवेदन की कृपया करके व्यर्थ की बातें ना करते हुए आइए हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं और बहुत ही सुंदर प्रभु की चर्चा करते हुए एवं भागवत भगवान परम पूज्य गुरुदेव की चरणों पर बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। जय हो हरि हो हरि हो। रायगढ़ की पावन धरा को बारंबार प्रणाम। रायगढ़ की इस पवित्र भूमि को दंडवत प्रणाम। इस पावन नगर के समस्त देवी देवताओं को मेरा दंडवत प्रणाम। कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमंत लाल जी को मेरा साष्टांग प्रणाम। तीनों लोगों के एकमात्र पालनहार भगवान श्री हरि को बारंबार प्रणाम। माता सरस्वती को बारंबार वंदना। सभी बड़े प्रेम से कहेंगे बोलो राधे। जय हो
तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गं गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया 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 सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी करहु प्रणाम जोरी जुग पाणी करहु प्रणाम जोरी जुग प्राण। भागवत कथा क्या है? भागवत कथा क्यों सुनी जाती है? भागवत कथा क्या हमारा कर्तव्य है इसलिए सुनी जाती है? इसलिए सुनी जाती है कि हमारे पूर्वज सुनते आ रहे हैं तो हम भी सुन रहे हैं। क्या इसलिए सुनी जाती है कि कथा के बदले हम भगवान से कुछ मांगने के लायक हो सकें? क्या कथा इसलिए सुनी जाती है कि केवल हमको अच्छी लगती है? यदि आप इन सब में किसी एक को लिए बैठे हैं तो यूं समझना कि हमने भागवत कथा जब भी सुनी थी तो हमने पूरी नहीं सुनी, क्योंकि भागवत की कथा सुनने के लिए नहीं बनी है। क्या बात करते हो महाराज? तो इतने दिन तक हम 60 साल उम्र हो गई और इतने वर्षों से सुन रहे हैं, आप बोलते हो सुनना नहीं चाहिए। आप तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, पर क्यों क्यों कारण? और आप ऐसा कह किस आधार पर रहे हैं? यदि हम कोई बात कहते हैं या कोई भी कोई बात करता है तो एक होता है आधार। आप मकान बनाते हो तो आधार रहती है ना, और बिना आधार के आप मकान बना के देखो कितने दिन चलेगी। उसी प्रकार यदि कुछ बातें असत्य बोल दी जाए तो वो ज्यादा समय तक नहीं चलती।
किसी न किसी समय वो अपने अस्तित्व में आता है, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है। हमने ये कहा आज कथा के प्रथम दिन कि भागवत कथा को सुननी नहीं चाहिए, तो क्या करनी चाहिए? बोले पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भागवत को पीनी चाहिए। सुनोगे तो सुन करके आप जाओगे ना दरवाजे के पास, जैसे आप सड़क में कदम रखोगे भूल जाओ कि हमने क्या कहा। लेकिन यदि आपने भागवत कथा को पी लिया और जी लिया तो यूं समझना कि मेरा भागवत कथा कहना सार्थक हो जाएगा और आपका सुनना सार्थक हो जाएगा। इसलिए कथा के प्रथम दिन ही ये वचन देता हूं कि संपूर्ण भागवत कथा को क्रमशः सुनाते जाएंगे। एक भी प्रसंग नहीं छोड़ूंगा। भले यदि किसी प्रसंग को छोटा रूप देना पड़े तो अवश्य दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा एक भी कथा नहीं। और राजनीति वगैरह की इधर उधर की बातें यहां से तो होगी ही नहीं, या भूल जाइए। क्योंकि हम यहां भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान गाने बैठेंगे, न कि किसी व्यक्ति का। व्यक्ति का कीमत नहीं होता, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, शक्ति का महत्व होता है। तो भागवत कथा हम इसलिए भी सुन सकते हैं कि हम तो केवल एक व्यक्ति हैं, और यदि उस शक्तिमान भगवान की हमको शक्ति मिल जाए तो हम व्यक्ति से उस शक्तिमान के साथ हो चलेंगे, तो हम में भी वो शक्ति आएगी। और उस शक्ति का नाम संतों ने रखा है भक्ति। इसलिए हम भागवत कथा जब भी सुने और जब भी कथा सुनने आए तो ये कभी मत सोचना कि हम भगवान से इसके बदले कुछ मांगे। और ये सब बातें बोल कौन रहे हैं कि एकदा नैमी सारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमी सारण्य नामक तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि विराजे हैं। और आप देखना हमारे वर्णाचार्य जी गण यजमान से संकल्प जब लिवाते हैं ना, तो उनके नाम के साथ इनका गोत्र भी पूछा गया होगा। पूछे होंगे क्या है गोत्र? तो जो 88,000 ऋषि मुनि विराजे हैं वहां नैमी सारण्य है ना, तो इस नाम के ऋषि वहां बैठे। और आप देखना, आप जाइए प्रयागराज, वहां के पंडों से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि आपकी कई पीढ़ी के नाम और गोत्र परंपरा चली आ रही है। ऐसे ऐसे नाम आपको बता देंगे जो नाम आपको पता नहीं होगा। आपके दादा के दादा के परदादा के परदादा के परदादा, पूरा सूची बनी हुई है। और उन सब का एक ही गोत्र है, और वो भी क्यों ना। तो इस संपूर्ण विश्व में केवल 88,000 गोत्र हैं। आपको आपका परिचय देना जरूरी है कि आप कौन हो, आप कौन हो। एक बार की बात बताएं आपको, एक शेर का बच्चा, शिशु है, शेर का बच्चा जंगल में खो गया। शेर का छोटा सा शावक जंगल में खो गया। अब वो बकरी चराने वाले को मिल गया। बकरी चराने वाला सोचा कि अरे बच्चा है बेचारा, छोटा सा शेर का है, इसको बकरियों के साथ रख देता हूं। अब वो शेर का बच्चा ये भूल गया कि मैं शेर हूं। उसको बताने वाला कोई नहीं है। उसको लगता है कि मैं भी बकरियों की तरह हूं, बकरियां मैं करती तो वो भी मैं करता। तब कपि ने, एक वानर ने बताया कि नहीं, आप कुछ और हो। अपने आप को जिस दिन पहचान लोगे उस दिन कमाल हो जाएगा।
तो यह भागवत कथा कहती है कि हे मानव, अपने आप को पहचान, तू कोई और नहीं, वही 88,000 ऋषि मुनियों में से एक जिसका नाम और गोत्र तुम इस्तेमाल करते हो, जिसका गोत्र आप धारण किए हो। मैं सबसे कह रहा हूं क्योंकि यहां बैठे सबका गोत्र होगा। उन सबको यह कहना चाहता हूं कि जिस गोत्र को आप धारण किए हो वो कोई सामान्य नहीं थे, वो ज्ञानी जन थे। इसलिए आप और हम ज्ञानी की संतान हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप और हम ज्ञान के भंडार हो सकते हैं। इसलिए भागवत की कथा आपको अलग से ज्ञान देगी नहीं। यह मत समझना कि बलौदाबाजार जिले का कसडोल नगर में रहने वाला कोई सुनील महाराज नाम का व्यक्ति आएगा और हमको ज्ञान देगा। नहीं, भागवत कथा ज्ञान देने का नाम नहीं है। भागवत कथा आपके भीतर छुपी हुई ज्ञान को जगाने का नाम है। ज्ञानी तो आप हो। अब मुझको लगता है कि हम सब, आप सब कुछ न कुछ जानकार हो, पर वो ज्ञान सो गया है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, इसी सोए हुए ज्ञान को ही तो जगाने का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे। और फिर सूत जी महाराज भागवत की कथा में आगे बढ़ते हैं और कहने लगे कि ज्ञान और वैराग्य जो माता भक्ति के पुत्र हैं, ये सुसुप्तावस्था में थे। नारद जी उनके दुख को देख करके माता भक्ति के पास गए, जो रो रही है। गौर कीजिएगा कि माता इसलिए रो रही है क्योंकि इसके जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध से हो चले, भूमि पर पड़े हैं मूर्छित। नारद जी पूछने लगे, हे माता, कौन हो आप? कहने लगी, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनियो मतो, मेरा नाम भक्ति है। और जो वृद्ध जैसे दिख रहे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सोचने लगे, माता आप पर तो काल का असर हुआ नहीं है, आप बुजुर्ग नहीं दिख रही हो, जबकि आप माता हो, और आपके पुत्र बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। काल योगेन जर्जरो, जर्जरो मतलब जीर्ण शीर्ण हो जाना। नारद जी की बात सुन करके माता भक्ति कहने लगी कि हे नारद जी, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि ये ज्ञान और वैराग्य जाग जाए। आप देखना, युग का प्रभाव अभी भी पड़ रहा है। आज के नौजवानों को जरा देखना, 15 साल 20 साल 25 साल तक के नौजवानों को देखना, वो किस नजरिए से युवक कहलाते हैं। अभी 20-25 साल के नौजवानों को देखना, वो बूढ़े की तरह दिखते हैं। आप दौड़ा दो 60 साल के किसी बुजुर्ग को और 20 साल के नौजवान को, तो 20 साल का जो है ना नौजवान, नाम का नौजवान, वो उसका बीपी ऊपर से नीचे हो जाएगा। ये क्या है? ये युग का प्रभाव पड़ता है। हमने अपने आप को हवाले कर दिया कलियुग के, लेकिन कभी हमने भागवत की शरण नहीं ली, कभी हमने धर्म का पथ अपनाया नहीं। और जो धर्म का पथ छोड़ देता है, दुर्गति उसकी होती है। शास्त्र कहते ही हैं कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा यदि आप करते हो ना, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा ही। और हे संतों, क्या कारण था जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जब द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, तो पांडवों का साथ वो दिए? क्या बुलावा आया था? क्या पांडव व्रत उपवास आदि करते थे? नहीं, केवल भक्ति थी उनके पास। तो भगवान हर क्षण हर पल उन पांडवों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित थे, अर्थात भगवान को स्वयं दौड़ के आना पड़ा पांडवों की रक्षा के लिए। आप देखना आगे कथा में, एक तरफ 11 अक्षौहिणी सेना, एक तरफ केवल 7 अक्षौहिणी सेना। देखने वाले को तो यही लगा, दुनिया वालों को, कि पांडव मारे जाएंगे, लेकिन जिसकी रक्षा करने का
संकल्प भगवान स्वयं ले लेते हैं, उसको ये दुनिया वाले क्या मार सकते हैं। यदि भगवान श्री हरि का आसरा मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो ये जीवन सफल माना जाता है। और हे संतो, यही मानव जीवन को ही तो सफल बना लेने का नाम भी भागवत की कथा है। बोलो राधे। तब नारद जी ने सनकादि ऋषियों के माध्यम से इन ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाई, और ज्ञान और वैराग्य जागे, और जागते ही वो युवा हो गए। तो ये भागवत की कथा आपके भीतर भी सोए हुए उसी ज्ञान को जगाएगी, उसी वैराग्य की भावना को जगाएगी। और जिस दिन ये जाग गई, फिर ये दोबारा नहीं सोएगी, इस बात का वचन है। क्योंकि एक बार पूरे मन से भागवत की कथा को श्रवण करने वाला कभी जीवन में अधर्म के पथ पर कदम रखने से पहले 1000 बार सोचेगा। अधर्म का पथ उसको प्रिय लगेगा, और यही जीव को पुनः धर्म के पथ से जोड़ देने का भी नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे। तो आइए इस कीर्तन के पश्चात सीधे प्रवेश करेंगे आरती में, क्योंकि आज कलश यात्रा काफी लंबी दूरी तक चली। तो आप सब थके हुए तो नहीं लग रहे हैं हमको, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। हमने सोचा कि कलश यात्रा होगी, पूरा मैदान खाली हो जाएगा, लेकिन आप लोग तो मैदान में डटे पड़े हैं। तो पहले दिन से पता चल जाती है कि यज्ञ की सफलता, यज्ञ सफल होगा, बहुत अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि समस्त माताओं का, आप सब सज्जनों का सहयोग प्रथम दिवस ही दिखा। इतना बढ़िया भव्य कलश यात्रा हुई, ऐसा ही सहयोग पूरे यज्ञ में बनाए रखिएगा। तो आइए इस कीर्तन के पश्चात सीधे आरती में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे। और कल से कथा अपने सही समय पर प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी कथा से आधा घंटा पहले आने का प्रयास करिएगा। आइए। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। भगवान की बोलो राधे। बनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। बनमाली
गोवर्धन गिरवरधारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवरधारी बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरवरधारी नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी 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 आओ रे मोहन गिरधारी मोहन गिरधारी आओ रे नाचो रे हे कृष्ण मुरारी आओ रे नाचो रे हे कृष्ण मुरारी सुंदर नंदम सुंदर हरि नारायण हरिओ सुंदर नंदन सुंदर हरि नारायण हरि सब हरि गोविंद हरि सब हरि गोविंद हरि नारायण हरिओ सुंदर नंदन सुंदर नारायण हरि सुंदर नंदन नारायण हरि हरि सुंदर नंदन हरि 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 हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरिओ। बोलो राधे राधे राधे। आइए आरती करते हैं। आइए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज की सायंकालीन की आरती हम सभी एकत्रित होकर प्रारंभ करें। यजमान जी के हाथों पर आरती की थाली दी जाए। हरि ओम। श्रोत्रांगयश्वराणस्य मुखादग्निरजाय च। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे कृष्णा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम्। हस्तो प्रक्षाल्य प्रदक्षिणा करी। जे दुर्धानि वजरन्ति शिखा हस्तानि खङ्गिडाति खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। भगवत नाम स्वरूपणे भागवत पुराणाय नमो नमः। आराधतिक्यं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षाल्य पुष्प रखे हाथ पे, जिनके समक्ष पुष्प न हो भाव से हाथ जोड़ लीजिए। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमे यंत्र देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साद्य सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। श्री भगवत नाम स्वरूपणे भागवत पुराणाय नमो नमः। श्री नारायणाय नमः। ह्रीं शुभल यज्ञ नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण के व्यास नारायण भगवान की आनंद कंद भगवान की धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के माता पिता के गुरु गोविंद के आज के आनंद के आज के सत्संग के नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। आप सभी भक्तों से आग्रह कि आप सभी भक्तजन प्रसाद पाकर ही अपनी घर की ओर प्रस्थान करेंगे एवं कल की कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी। तो आप सभी भक्तों से आग्रह कि आप सभी भक्तजन कल द्वितीय दिवस की कथा में आप सभी भक्तजन पधारे। बहुत ही सुंदर आनंद के साथ कल की कथा प्रारंभ होगी 3 बजे। तो आप सभी भक्तों से आग्रह कि कल 3 बजे आप सभी भक्तजन पधारे। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।